पीछे हट पीछे। साइड देखिए तो सर माइक काम कर रहा है। उम्मीद हम लोगों की अपेक्षा है, एक सुलझे हुए आदमी है मुकेश बाबू, जो आज मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है यहाँ। 2025 में 21 जुलाई को ही ज्वाइन किया था ये इसको। आज 21 जुलाई है, ये एक सुखद दिन है हमारे लिए भी। और हम पर प्रेशर बन रहा था इनका, लेकिन मेरे दिमाग में यही था जिस दिन मैं ज्वाइन किया हूँ उसी दिन को मेमोरी बनाऊँ, इसलिए मैं टाल रहा था इनके आग्रह को, क्योंकि ये मैं गठन कभी भी कर सकता था। मैं चाह रहा था कि जो दिन मैं ज्वाइन किया हूँ उस दिन को मेमोरेबल बनाना है, उसी दिन फिर गठन करना है इसको।
तो मुकेश बाबू से अपेक्षा है हम कई यूट्यूब चैनल में भी इसको बोल चुके हैं इस चीज़ को कि एक अलग माइंडसेट के साथ मैं इस स्कूल को ज्वाइन किया। प्रॉस्पेरिटी में या प्रेस्टीज में या सब कुछ में जो वह स्कूल हमको दिया है, बहुत कुछ दिया हमको। 20 साल लगातार मैं वहाँ DAV मधेपुर में एज ए सीनियर टीचर वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम किया। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा हूँ मैं और ओवरऑल एक्टिविटीज़ को देखा हूँ। CBSE मेरे अंदर में था, मैं CBSE का काम देखता था। जो किसी भी स्कूल का कोर चीज़ होता है उसको मैं देखा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है और एक प्रेस्टिजियस स्कूल है पूरे देश का DAV, जिससे मैं जुड़ा रहा। तो मैं पिछले साल भी बोला था और लगातार मैं बोल रहा हूँ, उसमें जो मुझे अनुभव मिला है 20 साल का अनुभव, उस पूरे 20 साल का अनुभव को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ लगातार। गवर्नमेंट का जो सेटअप है, गवर्नमेंट स्कूल का सेटअप, तो एक लोग जब गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो उनका जो माइंडसेट है वो गवर्नमेंट वाला हो जाता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन में आना है, हमको रिलैक्स जोन में आना है। लेकिन मुझे आज खुशी हो रही है कहते हुए कि मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि मैं जाऊंगा और यहाँ कहीं उसी तरह का कंपेनियन हमको न मिल जाए, कंपेनी न मिल जाए। जो मैं प्रयास करूँगा कुछ करने का, लेकिन वो हमेशा हाइडल खड़ा करेंगे कि नहीं, ये करने से हमको मेहनत लगेगा, दिक्कत होगी, हमको कंफर्ट जोन में ही रहना है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया। आज कहते हुए मुझे खुशी है कि मैं यदि एक स्टेप बढ़ाता हूँ, हमारे जितने भी कलीग्स हैं वह 2 स्टेप बढ़ाने में कि नहीं सर आप आगे बढ़िए, मैं तैयार हूँ। और बहुत हद तक मैं प्रयास किया हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है तो सिस्टम को समझना है हमको। सिस्टम हम समझ रहे हैं, 1 साल हो गया है, बहुत हद तक हम सिस्टम को समझे हैं। और सबसे पहले एक डिसिप्लिनरी जो एटमॉस्फेयर है उसको मैं यहाँ बनाने का प्रयास किया हूँ। बहुत हद तक उसमें मैं सफल भी हुआ हूँ। शुरू से ही मेरा मानना है कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्कूल में नॉन एकेडमिक्स एक्टिविटीज हो और इसी से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास। सिर्फ पढ़ाई करके ही बच्चा अच्छा कर जाएंगे इस तरह की बात नहीं है। हो सकता है कि पढ़ाई में फिसड्डी हो कोई बच्चा, लेकिन दूसरे इवेंट में वो अच्छा हो, या दूसरा स्किल हो, उसके अंदर में इनहेरेंट कैपेबिलिटी हो दूसरे तरह का। कोई पेंटिंग में बढ़िया कर ले, कोई स्पीच में बढ़िया कर ले, कोई डिबेट में बढ़िया कर ले, उसी में उसको आगे बढ़ाना है। तो शुरू से ही हमारा प्रयास रहा है। हम जैसे ही ज्वाइन किए थे लगातार हम को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जिसको कहते हैं, उसको करवाते रहे हैं। इस जुलाई में लगातार मेरा कल भी मेरा 2-3 जुलाई में 2-3 हम एक्टिविटी करवा चुके हैं। स्पीच कंपटीशन करवा चुके हैं, पिछले निबंध प्रतियोगिता हुआ है परसों, उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन होना है और 15 अगस्त का प्रोग्राम पिछले साल भी हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए थे बढ़िया करें। और इस क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह का कल्चर नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का कल्चर बने। दूसरे स्कूल में नहीं है लेकिन हमारे स्कूल में बने। और मैं बच्चों को लगातार बोलता हूँ जब इंटरेक्शन करता हूँ क्लास में, ये दिमाग से हटा लो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से हम अच्छा हो जाते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा, आपका सहयोग, मैं बच्चों को बोलता हूँ आपका सहयोग रहेगा। आप सहयोग मीन्स आप रेगुलर स्कूल आइए, 100% की संख्या में आप स्कूल आइए। स्कूल आने से ही आपका 20% जो है वो लर्निंग हो जाएगा, आप सीख जाएंगे 20%। और स्कूल आने से एक फायदा ये होगा कि कैसे हम इंटरेक्ट करें, अपने से बड़ों से कैसे इंटरेक्ट करें, क्यों में कैसे रहा जाए, डिसिप्लिन में कैसा रहा जाए, टीचर से कैसे बिहेव करें, क्लासमेट से कैसे बिहेव करें, तो ये सब आप सीख जाएंगे। तो ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल इसका होगा।
तो ये सब प्रयास हो रहा है। एक साल में बहुत हद तक हम लोग फील कर रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उत्क्रमित स्कूल होते भी मुझे जो यहाँ आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर मिला या बच्चों से जो मैंने इंटरेक्शन किया शुरू में, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मौका है। यदि थोड़ा हम डिवोटेड हो जाएंगे तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे करेंगे। और अभी का जो रिजल्ट है, बोर्ड का रिजल्ट, मुझे लग रहा है कि 10 बच्चा जो है वो 80% से 10th बोर्ड में 10 बच्चा 80% से अबव मार्क्स लाया, 3 बच्चा जो है 90% से अबव मार्क्स लाया। और 12वीं में भी तीनों स्ट्रीम में अच्छा किया है बच्चा, यानी कि 80% से ऊपर ही उसका मार्क्स रहा है दो तीन बच्चा का। तो एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक्स जो है करिकुलर एक्टिविटी दोनों बढ़ रहा है। और मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप माइंडसेट को ख़त्म करो। प्राइवेट में जो मिलता है वही मैं देने जा रहा हूँ। प्राइवेट में और क्या है, रिसोर्स होता है टीचर। आपके टीचर, आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके सारे टीचर एजुकेटेड हैं। मैं प्राइवेट स्कूल को भी देख करके आया हूँ और लीडिंग रोल में रहा हूँ वहाँ। तो मैं वहाँ भी देखा हूँ किस तरह के टीचर हैं, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ किस तरह के टीचर हैं। मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, जो लैब है, जो कंप्यूटर ICT लैब है, सारा टूरिस्ट है हमारे यहाँ। और सब कुछ हम सबको मौका दे रहे हैं। लैब शोकेस बन करके ना रहे, लैब कराने का प्रयास हम कर रहे हैं लगातार। लैब से बच्चों को परिचित करवा रहे हैं। ICT लैब जो है, कंप्यूटर का क्लास रेगुलर उसको डाले हुए हैं। हम साइंस लैब में बच्चे जा करके उसको सीख रहे हैं। तो सारा प्रयास हो रहा है। हम प्रयास यही करेंगे। हम नाटक में वहाँ तैयार करवा रहा हूँ बच्चा से कि अभी जो डेवलप्ड एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, उसका बहुत कुछ है वहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों को। ये तो 15 अगस्त में हम लोग देखेंगे, झांकी है वो। एक बार फिर हमारे जो प्रबंधन समिति के जो सारे सदस्य हैं करता हूँ। मोहन बाबू लैंड ऑनर है, भूदाता हैं यहाँ के, उन्हीं की जमीन है। इनके परिवार का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, त्याग है। उन्होंने पूरा लैंड दिया है। इस बार मुकेश बाबू से मैंने इंटरेक्शन किया था और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ डिप्राइव है कि ये इतना त्याग करने के बावजूद भी इनका मेंबरशिप प्रबंधन समिति में नहीं है। इस बार मैं जा करके यहाँ आग्रह किया है कि आप आइए, इसमें जुड़िए। हमारा एक अभिभावक हमको चाहिए, अभिभावक का काम कीजिए। जहाँ हम गलती करते हैं हमको सुझाव दीजिए, आप इंस्ट्रक्ट करिए, बताइए हम कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको हम सुधारेंगे। तो हम एक अभिभावक की भूमिका में हम देखना चाहते हैं अभी से। तो मैं एक बार फिर सारे बच्चे श्रीमान, इनका भी नाता है पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तारापीठ है, तारा विद्यापीठ बिहारपुर में, उनसे जुड़े हुए हैं। ये भी एजुकेटेड है, पढ़ाई से इनका भी सरोकार रहा है। इस बार मुकेश जी के द्वारा इनको भी सदस्य के रूप में, शिक्षा प्रेमी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैडम ने अनुसूचित SC सदस्य के रूप में इसमें है एक, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ सभी से कि आप समय समय पर हमें आप अपना मार्गदर्शन करें। यदि हमने कुछ खामी है, हमने आप गलत देख रहे हैं, कुछ आपको सुझाव देना है, आपका हमेशा मैं स्वागत करूँगा। आप आकर के हमको सुझाव दें। और स्कूल का जितने भी शिक्षक सबका शिक्षा का मंदिर में बच्चा सबका पठन पाठन के व्यवस्था नीक रहना चाहिए। तो आग्रह अहाँ सबसे एतबा यऽ जे पठन पाठन के व्यवस्था नीक रहना चाहिए। स्कूल का बच्चा उज्ज्वल, ई सब अहूँके नाम है तो हमरो नाम है। दोसर बात कहले चाहब एगो जे ई प्रबंधक समिति का एगो व्हाट्सएप ग्रुप बना दियो, जिसमें हरेक टीचर हो आ समिति के जो मेम्बर है से
मान लिअ हम हर वक्त एतऽ अयबै से हेतै नहि, ओना अहाँके क्रियाकलाप भगवान दयासँ बहुत बढ़िआँ अछि। आ हम तऽ एहिसँ पहिलेओ सदस्य छी, ओ ग्रामीणो छी, ओनाहितो आबि कऽ जायजा लैत रहै छी जे की केना व्यवस्था रहै। तऽ मानि लिअ ओनाहितो अहाँके क्रियाकलाप बहुत बढ़िआँ यऽ, बहुत बढ़िआँ कऽ रहल छी, पठनो पाठनके व्यवस्थामे बहुत अच्छा डेवलप भऽ रहल यऽ। लेकिन ताहिके बावजूदो हम चाहै छी जे एगो ग्रुप बनि जेतै, तऽ हमरा अगर अचानक आबैसँ पहिले अगर कोनो एहन माध्यमसँ अहाँके जानकारी दऽ सकै छी, आ ओहि ग्रुपोके माध्यमसँ जानकारी दऽ सकै छी, जे टीचरसँ सम्बन्धित कोनो शिकायत भेटलै सेहो हम कहि सकै छी। तऽ बस इएह एहिके साथ अपन धन्यवाद। मोहन बाबू से आग्रह करेंगे वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सभापति और उपस्थित शिक्षा एक अनमोल चीज वस्तु है, इसको सब जानते हैं, और बच्चे जो हैं वही हमारे भविष्य हैं, और उन्हीं के ये सब सोच के जो है हमारे पूर्वजों ने पूरा जमीन इधर आपस में बंटवारा किया, इस जमीन को रखा कि यहाँ कुछ न कुछ पब्लिक इंटरेस्ट है। संयोग से हमारे गांव के एक पांडे जी थे, शिक्षा मंत्री के हैं, उनके द्वारा, और वो हमारे भाई साहब के थे, तो बोले कि तुम कुछ करते नहीं हो। एक बार यहाँ हुआ था सैंक्शन इससे पहले, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया था बिरौत, यहाँ लोकल राजनीति फंस के। भैया को पता चला तो उनको बोले क्या तुम करते हो? कहते हो मैं किए हूँ, कुछ नहीं करवा सकते हो। तो वो भी सेक्रीफाइस देने लेने का लिए, लेकिन जानते ही हैं लेने वाली की संख्या कितना यहाँ बड़ा है। सब आगे जब से बिल्डिंग बनने लगा उसी टाइम से बहुत तरह का लोन, बहुत तरह का बात यहाँ, ये सब जहाँ होता है हम लोगों का जाना था, किसी विवाद में फंसना नहीं। ये बस ये आए हैं अच्छे हैं, 20 वर्ष का इनका अनुभव है ये का की बात से जो जगह के हैं, जैसे एक घाट पर आप लोगों का गैरेज ये बन गया, तो दोनों में हमको दिक्कत था, पर्सनल दिक्कत, ये दोनों काम में मेरा पर्सनल दिक्कत, लेकिन बच्चों के लिए और यहाँ के शिक्षा के लिए परिवार में हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में हम अकेले तो है नहीं, बहुत लोग हैं, जवाब देंगे। तो मेरा हमेशा रहा है और रहेगा आप लोगों का सहयोग। बाकी इस देश उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा नेतृत्व मिला है, आप लोग उसको ध्यान करिएगा, और बहुत सारा अपना जो है शुभकामना आप लोगों को दे रहा हूँ, और मैं इसका मेंबर रहूँ न रहूँ उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये तो मेरा ये आपने ये बना के हमें इज्जत दी, इसके लिए भी आप लोगों को भूषण बाबू से आग्रह करेंगे अपना 2 शब्द बोले। आदरणीय सभापति एवं शिक्षक एवं शिक्षिकागण सबको हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हम यह कहब जे अखन तक तो कोई शिकायत नहीं पढ़ाई के लिए आयल हन, और आगू आशा करे छी जे नहीं आयब। के साथ हम अब एहि बीचमे आइ अचानक जानकारी भेटल जे HM सर के 1 साल पूरा भेलै, एहिके लिए हम लोग किछु इच्छा इंजन के सरकार के हाँ एकदम बाजू ये अहाँ के पता है थे जरूर बाजू,
वो समय गेले जे हमरा सबसे की अपेक्षा रखे छी। आइ प्रबंधन समिति के अहाँ सदस्य बनलिए, हमरा सब लेल एगो गौरव के विषय छै, बहुत प्रतिष्ठा वाला पद छै। हमरा सबसे की अपेक्षा रखे छी। अही जो है इहो महिला सब टीचर छथिन आ सरकार के द्वारा एगो प्रबंधन समिति के कमेटी बनायल गेल, ओहिमे खास कऽ के एगो SC के सेहो महिला के राखल गेल है कि जे ई बात लऽ कऽ जब मैसेज जेतै पंचायत में तऽ दोसरो के हर्षोल्लास हेतै, संग संग अहूँ के मन में खुशी भेटतै आ एहिके संग प्रचार प्रसार हेतै जे नहीं मतलब सरकारो और स्कूलों तरफ से हुनको सम्मानित कयल गेलै है, हुनको बात के राखल जाइ छै, हुनको बात के आगे बढ़ायल गेल। तैं दुआरे किछु आग्रह करबै कि मतलब मैडम सबसँ या टीचर सबसँ जे ओतुका पठन पाठन व्यवस्था ठीक ठाक रही। अहाँ सब जमीन पर छियै, पूरा पता करियो दोसर से तेसर से तोहर बच्चा स्कूल जाइ छ तो ओकरा की दिक्कत भऽ रहल छै से कुछ पता मतलब डायरेक्ट जानकारी तो देखियो सबसे बड़का संघर्ष हमरा भऽ रहल है जे बच्चा जे संख्या हेबाक चाही वो नहीं आबि रहल छै। हम कतबो टाइट कऽ रहल छी, 9 में कुछ बच्चा एलै है, 10 में एखनो जे छै सरकार लगैए 20% 30% बच्चा अबै छै। 9 में एतेक टाइट गेलिए तऽ हमरा लगैए 70-80% बच्चा अबै छै, तो 100% बच्चा किया नहि अबै छै। एते दिन अहाँ एगो जेना परिवार के मेंबर छलिए 4-5 आदमी का तो वह तक सीमित छलिए, आब ई टोटल अहाँ का परिवार है। अब हिनको बारे में अहाँ सोचल कतौ कोनो शिकवा शिकायत एले तऽ डायरेक्ट अहाँ एकदम देखियो पूछियो जो है ना बड़िए शिक्षक समिति का नाम है। इतना जो छै नहीं लगा है। आज गठन हो चुका है और पेपर वर्क 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे। मैंने अब कॉन्स्टिट्यूट मान लीजिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूट हो गया है विधिवत। वैसे इनको लगभग 10 दिन पहले ही मंत्री जी का लेटर आ गया है मुझे मुकेश जी के बारे में कि ये अध्यक्ष नॉमिनेट हुए हैं। बाकी अब नियम क्या है कि हम पदेन सचिव होते हैं, मैंने जो प्रधानाध्यापक होता है वो प्रबंधन समिति का पदेन सचिव होता है, एक्स ऑफिसियो। जो इस पद पर आएगा ऑटोमेटिकली वो अपना सचिव हो जाएगा, सेक्रेटरी इस कमेटी का। तो 3 जो मेंबर है इसमें, अध्यक्ष, सचिव और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये 3 मेंबर मिल करके दो एक शिक्षा प्रेमी सदस्य और एक अनुसूचित जाति जनजाति के महिला या पुरुष सदस्य। इसमें दोनों में है कि एक शिक्षा प्रेमी यदि पुरुष है तो SC/ST वाला जो होगा वो महिला होना है, यदि वो पुरुष है तो इनको महिला होना है, ये नियम है। तो ये 3 आदमी मिलकर के पहले उन दोनों का चयन होगा, ये जो स्टेट है इनका चयन, फिर ये 5 आदमी मिल करके उसके बाद जो भूदाता सदस्य हैं, भूदाता फिक्स है वही है, उनको हम लोग नॉमिनेट करते हैं। फिर